जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीबीएसई के कोर्स से जो उसका सिलेबस है उससे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हटाए गए हैं जिससे कि लिबरल्स और साथ ही साथ वामपंथियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें अधिकतर टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि मुगलों के बारे में बताया गया था। जाहिर सी बात है भाई, वो हमारे देश के इतिहास का एक हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से को एक हिस्से की तरह ही ट्रीट किया जाए तो ठीक रहता है। अगर आप उस हिस्से को पूरी हिस्ट्री बना देंगे तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में ही काफ़ी गलत हो जाती है। अब पढ़ाई की बात चल रही है, लेकिन पढ़ाई की बात जो चल रही है इसमें न जाने कहाँ से राहुल बाबा की एंट्री हो गई। दरअसल राहुल बाबा नाराज़ हैं कि उन्होंने अपने टाइम में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था अब दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो नाराज़गी मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की शायद इसलिए है कि उनको उनके टाइम पे ज़्यादा पढ़ना पड़ा था और आज के बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो सीबीएसई के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं क्लास के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस बदलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शिक्षा श्रेणी करार दिया है। साथ ही सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा श्रेणी, साथ ही एक तस्वीर भी शेयर करी। इसमें एक मशीन है जो लोकतंत्र और विविधता, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, नॉन अलायंस मूवमेंट, द मुगल कोर्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फैज की कविता जैसे विषयों को काट रही है। हालांकि ये मशीन रोजगार, सांप्रदायिक सौहार्द और संस्थाओं की आज़ादी जैसे मुद्दों को पहले से ही टुकड़े टुकड़े कर चुकी है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस सांसद की टिप्पणी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 11वीं और 12वीं के सिलेबस में किए गए बदलाव के बाद आई। दरअसल सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम और अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास शामिल थे। इसी तरह 10वीं के सिलेबस में फूड सेफ्टी से एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर विषय हटा दिया गया है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, साथ ही साथ सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य कॉलम में फैज अहमद फैज की उर्दू में 2 कविताओं के अनुवादित अंशों को भी बाहर कर दिया गया है। सीबीएसई ने कोर्स में से लोकतंत्र और विविधता पर चैप्टर ही हटा दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा था। 16 अप्रैल को राहुल गांधी ने ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। 9 अप्रैल को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि संविधान को बचाने के लिए हमें उन संस्थानों की रक्षा करनी होगी जो आरएसएस के हाथों में है। हालांकि जो सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, ये सिलेबस में बदलाव 2022-23 एकेडमिक सीजन के लिए स्कूलों के लिए पिछले साल 2 टर्म का एग्जाम को दोबारा सिंगल बोर्ड में वापसी के फैसले का संकेत है। बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय के साथ आखिरी निर्णय लिया जाएगा। सीबीएसई हर साल 9वीं और 12वीं के लिए सिलेबस बनाता है, जिसमें एजुकेशन मटेरियल, लर्निंग मेथड के साथ एग्जाम सिलेबस, एकेडमिक ट्रेनिंग और वैल्यूएशन के दिशा निर्देश शामिल होते हैं। मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एनुअल वैल्यूएशन करने के पक्ष में है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2022-23 के एकेडमिक सेशन के सिलेबस को उसी के अनुसार डिजाइन किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बोर्ड ने कुछ ऐसे चैप्टर्स को सिलेबस से हटा दिया है जो दशकों से उसका हिस्सा रहे। सिलेबस को युक्तिसंगत बनाने के निर्णय के तौर पर सीबीएसई ने 2020 में घोषणा करी थी। 11वीं के राजनीतिक विज्ञान की बुक में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के चैप्टर पर छात्रों का आकलन करते समय विचार नहीं किया गया, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। हालांकि सब्जेक्ट को 2021-22 के एकेडमिक सेशन में बहाल किया गया और ये सिलेबस का हिस्सा बना रहा। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर से बन गया है। हालांकि इसमें होना जाना कुछ नहीं है। राहुल गांधी बस यहाँ पर अपनी चुनावी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। मुगलों को हटना था, मुगल हट गए। भाई ठीक है, मान लिया उन्होंने राज किया था, लेकिन राज करने का भी एक तरीका होता है जो शायद उन्होंने हैंडल नहीं किया था। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।